इतने शांत और खूबसूरत समंदर में जहां वेल्स आज़ादी से रहते थे, वहीं हर साल हजारों वेल को मार दिया जा रहा था। और जापान कहता था कि वे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा है, लेकिन सच यह था कि वेल्स को बेरहमी से मारा जा रहा था। उसके मांस मार्केट में बेच दिया जाता था। छोटे छोटे तेज जहाज निकालते जिन पर लगे होते थे हार्पून गन, एक ऐसी तोप जो बंदूक की तरह वेल्स के शरीर में लगते ही बमों की तरह धमाका करते थे। नाम किलर व्हेल डरावना लगता है, लेकिन असल में डॉल्फिन परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। बात करो तो मादा ओरका लगभग 80 साल जी सकते हैं, जबकि नर लगभग 30 साल तक ही। आप लोग को लगता होगा कि समुद्र में सबसे खतरनाक जीव ग्रेट व्हाइट शार्क है, लेकिन असली किंग कोई और ही है, जिसका नाम है ओरका। काले सफ़ेद रंग की एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक मछली जैसे दिखने वाली चीज़, जिसे किलर व्हेल कहा जाता है। असल में व्हेल नहीं है, ये अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। नर ओरका लगभग 9 मीटर लंबा, 10 टन या वजन हो सकते हैं, यानी एक स्कूल बस इतना बड़ा। इसके शरीर की बनावट इन्हें समुद्र का दूसरा सबसे तेज स्तनपायी बनाती है। ओरका की पूंछ इतनी शक्तिशाली है कि वे सील को दर्जनों मीटर हवा में उछाल सकता है। और बात करें काटने की ताकत की, तो अनुमान है कि यह दुनिया का सब शिकार में से एक है। ओरका को समुद्र का सोशल जीनियस कहना गलत नहीं होगा। बात करें तो हर परिवार अनिपॉड की अपनी अलग अलग बोली होती है। ओरका को सुनकर वैज्ञानिक पहचान सकते हैं कि वे किस परिवार से हैं, या मानो इंसान की अलग अलग भाषाओं की तरह। वेल्स अपने परिवार के साथ जीवन भर रहते हैं। जब कोई सदस्य मरता है तो बाकी ओरका उसके लिए गहरे शौक में डूब जाता है। उसकी पुकार सुनकर साफ महसूस होता है कि वे भी दुख, प्रेम और लगाव का उतने ही गहराई से महसूस करती। वे कभी बर्फ के टुकड़े पर बैठे सील को गिराने के लिए मिलकर लहरें बनाती है, कभी किनारे पर आकर शिकार उठा लेते हैं। शिकार सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदार और टीम वर्क से किया जाता है। ओरका का दिमाग बेहद ही बड़ा और जटिल होता है। वैज्ञानिक के अनुसार इसमें इंसानों की जैसी कई खूबियां हैं। अन्य संभव है कि वेल्स अपनी दुनिया को उस गहराई से समझता है जैसे हम मनुष्य। लेकिन एक दुखद सच्चाई भी है, सबसे बड़ा खतरा कोई समुद्री जीव से नहीं, बल्कि हम इंसानों से है। धरती के सबसे शांत और दूर दराज हिस्सा अंटार्कटिका में, और वैज्ञानिक रिसर्च के नाम पर हर साल हजारों व्हेल मछलियों को मार दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ थे सी शेफर्ड, जो कहते थे कि यह सब झूठ है, और सच में हजारों व्हेल की हत्या हो रही। हर साल 800 से 1000 व्हेल मारे जा रहे थे। अंटार्कटिका के चारों ओर यह इलाके खास तौर पर व्हेल को बचाने के लिए बनाया गया था। स्पाइटर जहाज से व्हेल देखता और छोटे कैचिनर शिप से तेजी से पीछा करता था। इसकी रफ्तार ज़्यादा होती थी ताकि व्हेल चाहे कितनी भी गहराई में गोता लगाए उसे पीछा कर सके। इसकी जहाज पर लगा होता था सबसे खतरनाक हथियार, हार्पून गन। हार्पून को आप मौत का भाला भी कह सकते हैं। हार्पून एक लोहे का बड़ा भाला जैसे हथियार होता है। जैसे ही यह हार्पून व्हेल को लगते तो अंदर घुसते ही बमों की तरह विस्फोट करता, जिससे व्हेल को गहरी चोट पहुंचती थी। कभी कभी व्हेल तुरंत मर जाते थे, लेकिन कई बार घंटों तक तड़पते रहता और खून से समुद्र लाल हो जाते।